मैं सिंदबाद जहाजी। अब सुनिए मेरी 6वीं समुद्र यात्रा की कहानी। सुनिए सिर्फ createyouruse.in पॉडकास्ट पर। मैं फिर कुछ दिनों तक बगदाद में रहा और एक दिन कुछ व्यापारियों के साथ मैंने फिर यात्रा करने का निश्चय किया। इस बार फिर मैंने व्यापार के लिए जरूरत की चीजें लेकर बसरा से जहाज में सवार हो गया। अब मैं एक टापू से दूसरी टापू पर होता हुआ व्यापार करने लगा। एक दिन हर बार की तरह मेरा जहाज एक चट्टान से टकराकर तबाह हो गया। कई लोग भी। मैं पास ही के एक टापू पर तैरते हुए पहुंच गया। मैंने उस टापू पर कई जहाजों के बिखरे हुए टुकड़े देखे जो पानी से बहकर यहाँ जमा हो गए थे। मैं अब उस टापू के पहाड़ी की ओर आगे बढ़ने लगा और मेरे साथ कई लोग भी आगे बढ़ रहे थे। जो जहाज से बच चुके थे वो मेरे साथ आगे बढ़ रहे थे। वहां पर रास्ते में हमें कई हीरे जवाहरात मिले जो शायद उन जहाजों के लोगों के बहकर इस टापू पर आ गए थे। वहां पर एक दिक्कत थी, वहां खाने की कोई चीज नहीं थी। इसीलिए हमने कुछ दिन जहाजों में बचे हुए खाने को खाकर दिन निकाले। धीरे धीरे वो खाना भी खत्म हो गया और हम में से लोग धीरे धीरे मरने लगे। इस तरह कई लोग भूख के कारण मर गए। अब हमारे जहाज के अंतिम सदस्य के मरने के बाद उस टापू पर मैं अकेला ही रह गया था। मैं भी जल्द ही मरने वाला था, इसीलिए अपनी कब्र खोदना शुरू किया और खुदा से कहने लगा, या खुदा, जब मेरी मौत नजदीक आ जाएगी मैं इस कब्र में दफन हो जाऊंगा और अपने ऊपर मिट्टी डाल लूंगा। फिर मैं अपने आप को दोष देने लगा क्योंकि इतने मुश्किल हालातों से बचने के बाद भी मैं वापस यात्रा पर क्यों आया था? क्यों? मेरी एक भी यात्रा बिना कठिनाई की पार नहीं हुई और मैं खुदा को याद करने लगा। अब मुझे वहां पर बहती नदी को देखकर विचार आया कि शायद ये नदी किसी बसी हुई जगह पर जाती है। इसीलिए मैंने हिम्मत करते हुए लकड़ियों से नाव बनाई और उसमें कुछ हीरे जवाहरात लेकर सवार हो गया। अब मैं उस नदी में बहते हुए सोचने लगा कि अगर मरना ही है तो भूख के बजाय इस नदी में मरना बेहतर है। अब वो नदी पहाड़ी के नीचे की ओर बह रही थी, इसीलिए मुझे चप्पू की जरूरत नहीं। वो मुझको भाए ले जा रही। अब 2 दिन और 2 रातों तक जागने के बाद मुझे उस बेड़े पर नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो मैं नदी के तट पर था और मेरे आसपास लोग खड़े थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आए। मैं उनकी भाषा नहीं समझता था, लेकिन एक आदमी ने मुझसे अरबी भाषा में बात की कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों आए हो? हमने यहाँ से पहले किसी को भी आते नहीं देखा। मैंने उन्हें अपना पूरा परिचय बताया। वो किसान थे जो उस नदी के तट पर खेती करते थे। मैं भूख से मरे कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो मेरे लिए खाना लेकर आए। मैंने खूब जमकर खाया और खुदा को मेरी जान बचाने के लिए फिर से शुक्रिया कहा। अब वो किसान मुझे उनके राजा के पास लेकर गए, इसीलिए वो मेरे बेड़े पर रखी सभी जवाहरातों के साथ मुझे राजा के पास लेकर गए। वो श्रीलंका के राजा सरमदीप थे, जिनका मैंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपने साथ लाए जवाहरातों से कुछ जवाहरात दिए। उन्होंने मेरा खूब सत्कार किया। मैंने उन्हें अपने खलीफा के बारे में बताया तो उन्होंने खलीफा की तारीफ की और ये सुनकर उन्होंने कहा, तुम्हारा खलीफा बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हारे द्वारा उनके लिए कुछ उपहार भेजना चाहता हूँ। मैंने उनको हाँ कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ उपहार देकर अपने खलीफा को देने को कहा। अब मैं बगदाद लौट आया और अपने परिवार से मिलने के बाद खलीफा से मिलने गया।
खलीफा को मैंने राजा द्वारा दिए उपहार दिए, जिसे देखकर खलीफा बहुत खुश हुआ और उसने उस देश के राजा की बड़ाई भी की। मैंने उन्हें यह बताया कि वहां कोई काजी नहीं है, लोग आपस में ही झूठ और सच का पता लगा लेते हैं। खलीफा ये सुनकर चौंक गया और उन्होंने मुझे कुछ जवाहरात देकर घर भेज दिया। मैंने अपने दोस्तों को फिर कई उपहार भेज दिए और इस तरह मैं फिर बगदाद में हंसी खुशी अपना जीवन जीता रहा। अब कल मैं तुम्हें अपने अंतिम 7वीं यात्रा की कहानी सुनाऊंगा। मैं सिंदबाद जहाजी, और ये थी मेरी 6ठी समुद्र यात्रा की कहानी। मेरी अगली कहानी जल्द ही हाजिर होगी। तब तक QuicklyAudios पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। स्पॉटिफाई, गूगल, एप्पल, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। मैं सिंदबाद जहाजी अपनी अगली कहानी के साथ जल्द ही हाजिर होगा।